এদিন ইরাক থেকে দেশে ফিরলেন পীরজাদা ডক্টর সৈয়দ শাহ আতেফ আলী আল কাদরি, যিনি ইরাকে মওলায়ে কায়নাত আলী মুর্তাজার 34তম বংশধর হবার সুবাদে ইরাক থেকে মাজার শরীফ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সম্মানিত হয়ে দেশে ফিরলেন। তাকে সম্বর্ধনা জানাতে এদিন প্রায় রাত 2টোর সময় দমদম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাজির হন তার অগণিত ভক্তরা। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग अभी सरज़मीन इराक़ से अभी जस्ट कलकत्ता एयरपोर्ट लैंड किए हुए हैं और जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये सवाल पूछते हैं और हर बार हम यही जवाब आपको देते हैं कि ये वो पाक सरज़मीन है जहाँ अगर कोई नहीं जाएगा तो उसे मालूम नहीं होगा कि परवरदिगार आलम ने वहाँ क्या रखा है। अगर कोई दुनिया में, मैं यूँ बताऊँ कि अगर दुनिया में कोई जन्नत का दीदार करना चाहे तो वो बेशक एक बार नजफ़ में चला जाए, वो एक बार करबला मोहल्ला जाए, वो एक बार बगदाद शरीफ में जाए। ये हमारा अक़ीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पीर भाई वगैरह हैं बहुत मोहब्बत से, बहुत अक़ीदत से इन लोग आए हुए हैं हमें रिसीव करने के लिए। बहुत सारे लोग तो हमको फ़ोन किए थे कि कब आना है, तो सबके रिक्वेस्ट की वजह से ही एक मैसेज दिया गया था कि हम लोग इस दिन आ रहे हैं। हमने बाकायदा बहुत किसी को मना भी कर दिया कि रात का वक्त है, इतना रात को आना भी ज़रूरी लाजमी नहीं है। तो बहरहाल सब आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं और सब ने तोहफ़ा वगैरह भी लाया है, सबका तोहफ़ा भी हमें एक्सेप्ट करना है। साल आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जितने भी चाहने वाले हैं खानका शरीफ के, ये सिर्फ़ एक यूँ समझ ले कि ये कुछ नमूना है। हज़ारों के लाखों के तादाद पर खानका शरीफ के चाहने वाले हैं माशाल्लाह। और यहाँ जितने भी पीर भाई हैं सबके पास एक एक आदमी के पास 2-2, 3-3 हज़ार का मजमा है जो आदमी को ला सकते हैं। इस तरीके का इन लोगों का मोहब्बत है, इन लोगों का अक़ीदा है। अब कहना यह है कि देखिए, जब हम लोग खाना काबा से आते हैं, जब हम लोग मदीना मुनव्वरा से आते हैं, जब हम लोग नजफ़ अशरफ से आते हैं, तो हर साल मैं यही आपको कहता हूँ कि खाना काबा जो है वो अल्लाह का घर है और नजफ़ में अली मुर्तज़ा वो मौलूद काबा है। ये हमारा अक़ीदा है, ये हमारा मोहब्बत है। यहाँ से আমি এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ নজফে আশরাফে হুজুর মওলায়ে কায়নাতে, যেটা আপনার প্রশ্ন যে ওনার গোলাম হিসাবে আমাকে যে পুরস্কৃত করা হয়েছে, আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে, এর জন্য আমি ধন্য, এর জন্য আমি গর্বিত। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर भी अवार्ड से नवाजा गया है। वहाँ के जो आलिम दीन वगैरह आए हुए थे उन लोगों की तरफ से भी वो दिया गया है माशाल्लाह। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का कि उन लोगों ने काफ़ी इज़्ज़तों से नवाजा है माशाल्लाह। और उन लोग भी जब खानका शरीफ में आते हैं तब हम लोगों की तरफ से भी उन्हें वो फेलिसिटेशन और प्रेजेंटेशन दिया जाता है। छठ পুজোর উদ্দেশ্যে নন মুসলিম ভাইরা যারা আছেন তাদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। কারণ আমাদের বার্তাই হলো এটা যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা দলমত নির্বিশেষে, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা কাজ করি। কাজেই আমাদের একটা জাত একটা গোষ্ঠী নিয়ে বিষয় নয়, আমাদের এটা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ব্যাপার। কাজেই সমস্ত ধর্মের মানুষকে আমরা পুজোর অভিনন্দন জানাই, সাধুবাদ জানাই। যে যার ধর্ম আপনারা নিজ নিজ পালন করুন, প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম আছে, প্রত্যেকের নিজ নিজ দিন আছে।
देखिए, अभी का जो सिचुएशन है पूरे दुनिया में, यहाँ पर एक पैगाम लोगों को देना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप किसी भी मज़हब से निस्बत क्यों ना रखें, अगर आप इंसान हैं, आपकी कनेक्शन इंसानियत के साथ है, तो आप सबको एक होके आगे बढ़ाना होगा और जो दुश्मन है उनके ख़िलाफ़ लड़ना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तब आगे बढ़ेंगे जब हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से मेरा पैगाम ही यही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। 10 बजे से अभी 4 बजने वाला है, हजारों की संख्या में आपसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, सब यहाँ एयरपोर्ट में मौजूद हैं, उनसे क्या कहेंगे सर? मैं तमाम लोगों से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह हज़ारों के तादाद पे लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं, आए हुए हैं, और लाखों करोड़ों शुक्रिया इन तमाम लोगों को। और इन लोगों ने तोहफ़ा वगैरह भी लाए हैं, सबको एक्सेप्ट भी करना है हमको। और बस इसी के साथ मैं इराक़ में काफ़ी जगह हम लोग गए हुए हैं। नजफ़ अशरफ से अगर शुरू करेंगे तो वहाँ हुज़ूर मौला अली अलैहिस्सलाम का उनका बारगाह है। फिर उसके साथ अगर आप एतराफ़ का ज़ियारतें वगैरह देखें तो वहाँ मस्जिद कूफा है, यानी कि मौला अली को जहाँ ज़रबत लगी, वो जो उनका जो कत्ल लगा जो है मस्जिद कूफा में, जी शहीद, वो घर में उनकी शहादत हुई है, मगर जहाँ पर उनको ज़ख्म दिया गया था वो ज़र्ब, जिसको मस्जिद कूफा कहा जाता है। फिर उसके बाद बैत अली है, फिर उसके बाद मुसब तम्मार है, जनाब कुमैल है, मस्जिद हन्नाना है, मस्जिद सहला है, ये सब ज़ियारतें वहाँ पर है। फिर उसके बाद करबला मोहल्ला है, इमाम हुसैन है, मौला अब्बास है, और भी दीगर ज़ियारतें हैं। फिर काज़मैन शरीफ है, वासे पाक बगदाद शरीफ है, समर्रा में बहुत सारे हाज़री वगैरह हैं। तो ये तमाम हाज़री का पूरा बाकायदा वीडियो वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया पे है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे जो टीम वगैरह सब गए हुए थे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग 57 थे माशाल्लाह साहब। हम चाहते हैं कि आफ्ताब रहमान साहब यहाँ पर है, इनका भी 2 मिनट एक तकरीर ले लिया जाए, 2 मिनट मुख्तसर बाइट ले लिया जाए। जी सियासी सवाल। हाँ, SIR लागू कर दिया है बंगाल की है, इससे ये डर जताया जा रहा है कि बंगाल के मुसलमानों का वोट शायद छीन लेने की कोशिश है SIR। जी अभी SIR के बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मैं जस्ट इंडिया में कलकत्ता में पहुंचा हूं। मुझे थोड़ा देखना है क्या है नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट देने से पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में थोड़ा छानबीन कर लिया जाए। जी हमको एक बार पूरा देख लेना होगा, फिर मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बिल्कुल बात करूँगा। আমরা জান্নাতের দিদার করতে গেছিলাম, কারণ ওনারা হলেন জান্নাতের সর্দার, আর জেনার সঙ্গে আমরা গেছি ওনারা হচ্ছেন জান্নাতে নিয়ে জানেওয়ালা। পরে অনেক কিছু আছে, বিস্তারিত বলতে সময় লাগবে। শুধু বলি যে ইনি যেহেতু মাওলা আলী 34তম বংশধর হিসাবে এনাকে অনেক প্রোগ্রাম ওখানে হয়েছে, যেগুলো ওনাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, পুরস্কৃত করা হয়েছে, এবং ওখান থেকে অনেক ডেলিগেশন আমাদের খানকা শরীফে আসারও প্রোগ্রাম হয়েছে, অনেক কিছুই আছে। তো এটা সাফার যেমন আছে এটা ঠিকই আছে, তবে এটা জান্নাতের দিদার করতে গেছিলাম আমরা। তো এবং হুজুর পাকের সঙ্গে আমরা গেছি, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা ওনার সঙ্গে এই সফরে যেতে পেরেছি। ये रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहली बैत। इन्हें दोनों को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह ना होगे। तो कहा गया है कि बगैर करबला के जन्नत कोई जा ही नहीं सकता। जन्नत का रास्ता करबला है, और जन्नत के जो सरदार हैं उनकी औलाद के साथ हम लोगों ने जन्नत का दीदार किया। हुसैन जिंदा है दस्तूर ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद फना हो गया शाम के अंधेरों में, हुसैन जिंदा है आज भी रोशनी की तरह। तो ये 34 डायनेस्टी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जनाब सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी के जितने मुरीदीन हैं, बहुत खुश नसीब आप हैं कि आप जन्नत में जाने से पहले अपने पीरो मुर्शिद के साथ जन्नत का दीदार करके चले आए। अब आपको जन्नत
जहाँ देखने के लिए जो देख चुके हैं, फिर जन्नत आपको लगेगा कि हम यही सी जन्नत में थे, क्योंकि हुसैन जो है जन्नत का सरदार है और आतिफ अली कादरी जन्नत के सरदार के बेटे हैं। इसलिए खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। इतने खुश नसीब हैं जो मुरीद जो अपने पीर के साथ, वो भी सैयदजादे के साथ, 34 डायनेस्टी के साथ करबला मोहल्ला नजफ अशरफ की गौसे पाक की दीदार किए हैं। हमारी दुआ है, कारवान हजरत टूर एंड ट्रैवल कमेटी से दुआ है कि मौला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। और बस आखिरी शेर कह के कि जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, नाम अपने इलाके का करबला रखना। हुसैन बैठे थे आकर नबी के कांधों पर, बड़ा सवाब है कांधों पे ताजिया रखना, बड़ा सवाब है कांधों पे ताजिया रखना। ये 400 जो सदा ला इलाहा की सुनते हो, फ़कत हुसैन के एहसान की कहानी है। आती है मस्जिदों से जो अजान की आवाज़, या अली आपके बच्चों की मेहरबानी है। ये हमें भी बहुत गर्व है, खुशी है कि हम एक नबी की आल के साथ करबला नजफ की दीदार के लिए जाते हैं। मौला ने चाहा तो अगले साल भी और दीदार के लिए जाएंगे। मौला हमारे सैयद आतिफ अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी, इनकी खानकाह है हुसैनिया, उनके मुरीदों को अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे। लब्बैक या हुसैन।